हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति थी। थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में विलंब जरूर हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि जो अभी जो ग्रहों का प्लेसमेंट हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, वो आपके लिए विशेष है। इसलिए ये वीडियो थोड़ा विलंब से ही सही लेकिन अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि 77 साल बाद रवि योग और वरियान योग एक साथ पड़ा था। एक बात और, मकर संक्रांति 5 साल बाद सोमवार के दिन पड़ रही थी। तीसरी बात, लोहड़ी के दिन विनायक चतुर्थी भी थी और हिंदू धर्म में, वैदिक ज्योतिष में चतुर्थी, गणेश चतुर्थी से किसी भी दिन का शुभारंभ होना शुभ माना गया है, क्योंकि गणेश जी का दिन है वो। तो गणेश जी के दिन से मकर संक्रांति की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में आपके लिए अर्थात सिंह राशि वालों के लिए ये जो आने वाले 6 महीने हैं, यानी कि सूर्य के जो उत्तरायण हैं, यानी कि माघ फागुन चैत्र वैशाख जेठ और आषाढ़ के ये जो 6 महीने हैं, अर्थात जून तक का जो समय है, ये अद्भुत रहने वाला है। हाँ, ग्रह दशाएं बीच बीच में अप डाउन होती रहेंगी। ग्रह गोचर है, वो थोड़ा चाहे कोई वक्री अस्त इत्यादि होते रहेंगे, वो अलग बात है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो ये संक्रांति हुई है, ये आपके लिए विशेष है। क्यों विशेष है, पूरा मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले एक निवेदन है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, पूरा वीडियो सुनिएगा पहले। अगर मेरा विश्लेषण आपको सच के करीब लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। सिंह राशि वाले, वो राशि आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए, आप फ्लैशबैक में जाइए। फाइनेंशियली स्ट्रगल आप झेल रहे थे, नौकरी में प्रमोशन का बहुत प्रयास कर रहे थे, प्रमोशन में सफलता मिली नहीं थी। बिजनेस को लेकर के अड़ोसी पड़ोसी का, सामने वाला का बिजनेस बढ़िया चल रहा था, लेकिन आपका ठप था। बड़ा टेंशन हुआ था, मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा था, रात की नींद गायब हुई थी। वैसे भी आप तेजस्वी और ओजस्वी व्यक्ति थे, लेकिन आपका जो मनोबल है वो रसातल में पहुंचा हुआ था। आपका जो आत्मबल है बहुत ही कमजोर हो गया था। ये आपके साथ हुआ था। अगर ये आपके साथ हुआ था तो इसका मतलब ये है, क्योंकि इससे पहले मंगल भी अस्त था और सूर्य भी आपकी राशि का जो स्वामी है वो भी अच्छा नहीं था। लेकिन आपके लिए, खासकर सिंह राशि वालों के लिए, ये जो सूर्य का उत्तरायण होना होता है ये अत्यंत शुभ है, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं ये यहाँ षष्ठस्थ होकर के अरिहंता योग बना देते हैं, शत्रु विजेता योग बना देते हैं। अभी तक जो शत्रु आप पर हावी हो रहे थे वो उन पर अब आप हावी हो गए। पैसे का लेन देन को लेकर के आप बड़े परेशान थे, जिससे उधारी लिए हुए थे वो तंग कर रहा था, फोन किए जा रहा था, लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे वापस करने के, या फिर बैंक से लोन लिया हुआ है, ईएमआई भरने के पैसे में दिक्कत आ रही थी। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो परिवर्तन है ऋण से उऋण करवाने वाला परिवर्तन है, यानी कि कर्ज मुक्त करवाने वाला ग्रह है ये। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से कर्ज मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हाँ, एक प्लेटफॉर्म, एक रास्ता, एक मार्ग प्रशस्त जरूर होगा। मुझे आपकी कुंडली को, आपकी राशि का एनालिसिस करते हुए ऐसा लगता है। इसके बाद जाकर के ये जो बिजनेस में, अगर आप जॉब को लेकर के परेशान थे, प्रमोशन हो नहीं रहा था, तो बॉस के साथ बन नहीं रही थी, आपका काम का श्रेय आपको मिल नहीं रहा था, आपने पूरी ताकत झोंक दी काम को लेकर के कि अब तो बॉस प्रमोशन कर देगा, काम इतना बेहतरीन किया आपने कि आपके कलीग आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन न कलीग ने प्रशंसा की, न बॉस ने आपकी प्रशंसा की, क्रेडिट बल्कि और कोई और ले गया। तो ये स्थिति थी। तो अब सूर्य की स्थिति अच्छी है, आपका फेस वैल्यू बढ़ने जा रहा है, आपकी विश्वसनीयता बढ़ने जा रही है। चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, आपकी विश्वसनीयता और आपका फेस वैल्यू, आपके शब्दों का वो जो वैल्यू है वो बढ़ने जा रहा है। आपका व्यक्तित्व निखर करके आएगा।
बिजनेस करते हैं तो कोई भी बिजनेस करते हो आप, स्थिति देख लीजिए, यहाँ से यहाँ फिर सूर्य का लग्नेश होकर के राशि का स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठना, हाँ कुछ चीज़ों में जरूर थोड़ी सी तनाव देता है, जैसे कि दाम्पत्य जीवन में खटपटी हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले अगर हैं तो इसमें इस समय शांत रहना चाहिए, ज़्यादा लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि मंगल तो वैसे भी उदित हो चुका है, उससे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ही। इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल ये भी ठीक रखेगा, लेकिन ये जैसे ही यहाँ पहुँचेगा ये शनि को अस्त भी कर देगा। तो हाँ, मैं इतना जरूर मैं बोलूँगा, जैसे मैंने कहा दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी के मामले को इसमें संभलना है। तीसरा जो है कि बिजनेस अच्छा चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन किसी पर बहुत जल्दी आंख मूंद करके भरोसा मत करना, भरोसा करेंगे तो फंसेंगे। बस इतना मैं आपसे निवेदन करूंगा। सोचना समझना, बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का या फिर समझदार लोगों का राय मार्गदर्शन लेना, उसके बाद जाकर के कोई निर्णय लेना। बिजनेस में खासकर लेन देन के मामले में तो निश्चित रूप से सब कुछ ठीक होने जा रहा है। यह स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। ये जो परिवर्तन है वैसे भी कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, इस जो दिन हो, जो उत्तरायण के बाद, उत्तरायण के समय में देवता भी धरती पर आते हैं। जो भी आप पूजा पाठ हवन इत्यादि करेंगे उसको भोग ग्रहण करने के लिए साक्षात देवता धरती पर उतरते हैं, ऐसी मान्यता है। आप पूजा पाठ जरूर कीजिएगा, खासकर प्रातः सूर्य के दर्शन आपको जरूर करना है, सूर्य को अर्घ्य जरूर देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप जरूर करना है सूर्य को अर्घ्य देते समय। आपकी कुंडली के हिसाब से आपका जो भाग्येश है वो मंगल है। मंगल महाराज जो है वो भी उदित हो चुके हैं, भाग्य भी अब आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। हनुमान चालीसा का भी पाठ आपको करना ही है। विदेश विभाग से जो जुड़े हुए हैं, यानी कि विदेश में जो भाई बंधु रह रहे हैं, माताएं बहनें रह रही हैं, जो संघर्ष कर रही हैं, उनके लिए भी शुभ समय है, क्योंकि जो सूर्य है ये षष्ठस्थ है, फिर सप्तमस्थ हो जाएगा, फिर वो अष्टमस्थ हो जाएगा। और अष्टमस्थ होने का सीधा सा तात्पर्य है कि मीन राशि में बैठेगा। मीन राशि का जो स्वामी है वो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो विदेश में जो रह रहे हैं या फिर यहाँ रह रहे हैं लेकिन विदेश जाना चाहते हैं, एजुकेशन वीजा के तहत जाना चाहते हैं या फिर वर्किंग वीजा के तहत जाना चाहते हैं, किसी भी माध्यम से जाना चाहते हैं, उनके लिए सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं रह रहे हैं जो कि यहीं की उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी आप तैयारी कीजिए। ग्रह आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे ग्रह ये जो 3-4 महीने हैं, 6 महीने बल्कि, ये शानदार है, अद्भुत है। बस थोड़ी सी पूजा पाठ इत्यादि कर लीजिए। हाँ, इतना मैं जरूर बोलूंगा, मानकर चलिए कि आपकी कुंडली में आपका जो मंगल है, भाग्येश जो है वो अस्त है, या फिर आपका सूर्य जो है वो नीच का है। तो ऐसी स्थिति में जरूर मैं बोलूंगा कि जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो फलादेश आप पर 100% सटीक नहीं बैठेगा। ऐसी स्थिति में इसलिए मैंने पूजा करने के लिए कहा है। बाकी अगर आप डिटेल में कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना चाहते हैं कि काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं, एक बार देख लिया जाए, थोड़ा सा कुंडली दिखवाया जाए अच्छे डिटेल में, तो ऐसी स्थिति में नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से आप बात कर लीजिए। और मुझसे बात करने के लिए अर्थात अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारे प्रतिनिधि से आप मुझसे बात करने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।